हेलो एवरीवन। कल मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि किसी फीमेल को अपने पार्टनर को ओरल सेक्स करने के लिए कैसे मनाएं। तो उसी वीडियो पे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए कि मैम ओरल सेक्स को एक्सप्लेन कीजिए और ओरल सेक्स को कैसे किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो ये जो मेरा वीडियो है स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि ओरल सेक्स का मतलब क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, किसी फीमेल को ओरल सेक्स करके कैसे सैटिस्फाइड किया जाता है, उसको ऑर्गेज्म तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपके मतलब की चीज है, आपके काम आएगी। ओरल सेक्स का मतलब होता है अपने मुंह और अपनी जुबान से टंग से किया जाने वाला सेक्स। ये बहुत ही प्लेजरेबल होता है और बहुत ही आनंद में होता है। जनरली लोगों का एक माइंडसेट होता है कि सेक्स का मतलब है इंटरकोर्स, सेक्स बस यहीं तक सीमित है। तो जो लोग ये सोचकर सेक्स करते हैं वो अधूरा सेक्स करते हैं। बहुत से सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो ओरल सेक्स को बेहद ही पसंद करती हैं। उनको बहुत पसंद होता है कि उनके क्लिट से कोई अपनी सॉफ्ट टंग से प्ले करे, उनकी वजाइना को कोई लिक करे, लेकिन वो शर्म और हया की वजह से, झिझक की वजह से खुलकर बोल नहीं पाती है और अंदर ही अंदर तड़पती रहती है, बेचैन रहती हैं। उनके ये अतरंगी अरमान जिन्हें वो खुलकर बोल नहीं पाती है वो ठंडे रहते हैं और इसी वजह से घर में कलेश भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाती है। अब है कि ओरल सेक्स किया कैसे जाए। ओरल सेक्स जो है वो अपने आप में ही एक आर्ट है और जिन लोगों को इस आर्ट का पता होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो किसी भी फीमेल को चरम और परम सुख दे सकते हैं। जिस औरत ने एक बार इस सुख को अचीव कर लिया, उन्होंने इस सुख की प्राप्ति कर ली, उसके बाद वो अपने पार्टनर को बस ये ही कहती है कि एक बार और, एक बार और एक बार और। तो अगर आपको अपने पार्टनर के मुंह से ये सुनना है कि एक बार और, एक बार और एक बार और, तो इसके लिए आपको ओरल सेक्स में एक्सपर्ट होना होगा। आपको तरीके पता करने होंगे, वो तरीके जिसकी वजह से आप ओरल सेक्स बेहतर ढंग से कर पाए। अब ओरल सेक्स में किया क्या जाता है? ओरल सेक्स में आपको टंग प्ले करना होता है, अपनी जीभ से वजाइना को लिक करना होता है, चाटना होता है। टंग का बेहतर यूज कैसे किया जाता है? अगर आप जानवरों को कभी देखेंगे तो ये बहुत कुछ सिखाते हैं। कभी बिल्ली को आपने देखा है दूध को चाटते हुए? वो चाट चाट कर पूरा दूध का कटोरा खत्म कर देती है। क्या हम इस तरह से चाट कर दूध पी सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें वो आर्ट ही नहीं पता कि चाटा कैसे जाता है, वो तो बिल्ली को ही पता है। तो हम क्या करेंगे, उस कटोरे को उठाएंगे, मुंह पे लगाएंगे और पी जाएंगे। तो आपको वो आर्ट डेवलप करना होगा कि चाटा कैसे जाता है, कि दूध को खत्म कर देती है बिल्ली चाट चाट कर। तो आपको बिल्ली बनना होगा, वो स्किल डेवलप करना होगा कि जब आप ओरल सेक्स करना शुरू करें अपने पार्टनर को, तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाए और बस यही बोलती जाए कि करते जाओ और करते जाओ। अब है कि आपको करना क्या है, कि आप इसे कैसे करें। तो देखो, वजाइना में क्लिट होता है, क्लिट के आजू बाजू दो पंखुड़ी होती है गुलाब जैसी, उसके लिप्स होते हैं। तो आपको उसे स्टिमुलेट करना है। तो आपको क्लिट और उसके लिप्स दोनों को ही स्टिमुलेट करना है अपनी टंग से, अपनी जीभ से। कैसे? आपको वहां पे अल्फाबेट ड्रॉ करने हैं। कोई भी 3 अल्फाबेट पकड़ लीजिए, XYZ या फिर XYWABC, और आपको अपने टंग से उन अल्फाबेट को वहां पे बनाना है। इससे क्या होगा, जिस तरह से वो टंग की बदलती हुई मूवमेंट्स होगी, उससे आपकी पार्टनर को उतना ही ज्यादा प्लेजर मिलेगा। अपनी टंग से आप उस क्लिट को चूसिए, सक कीजिए। वो जो लिप्स हैं, जो तो पंखुड़ी जैसे आजू बाजू में रहते हैं, उनको सक कीजिए। तो ऐसे आप क्लिट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, जब भी आप ओरल सेक्स करें अपनी वाइफ का या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जब भी आप ओरल सेक्स करें तो उसके बट को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, नीचे आप पिलो लगा दीजिए या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे उसकी जो योनि है थोड़ी ऊपर हो जाए और आपका जो मुंह है उसकी योनि तक इजीली पहुंच जाए।
इसके बाद जब आप अपनी जीभ से उसकी योनि को सहलाना शुरू करोगे, टंग प्ले करना शुरू करोगे, उसके क्लिट को स्टिमुलेट करना शुरू करोगे, अपने आप ही आपको इस पोजीशन का महत्व समझ आ जाएगा कि इस पोजीशन में आप कितना कंफर्टेबल फील करोगे और जो आपकी जो पार्टनर है वो कितना रिलैक्स फील करके बिल्कुल आनंदित हो रही होगी। नाउ थर्ड पॉइंट, 69 पोजीशन में भी ऑरल सेक्स बहुत ही आनंदमय होता है, प्लेजरेबल होता है। ये दोनों ही मेल फीमेल के लिए प्लेजरेबल होता है क्योंकि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को ऑरल सेक्स करते हैं। ये 69 पोजीशन कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 21st सेंचुरी का कोई नया आविष्कार है, सदियों से चला आ रहा है। तो इसे ट्राई करके देखिए, बहुत ही प्लेजरेबल होता है और इसमें आप दोनों को ही यौन सुख मिलता है, दोनों ही ऑरल सेक्स करके एक दूसरे को तृप्त करते हैं। नाउ फोर्थ टेक्निक, सोफा और जमीन या फिर बेड और जमीन, जिसमें जो फीमेल होगी वो बेड पर या सोफे पे होगी और जो मेल होगा वो जमीन पे होगा। इस पोजीशन को ट्राई कीजिए, मतलब फीमेल जो है वो सोफे या बेड पर बैठी हुई होगी अपनी योनि को फैलाए हुए, पैर चौड़े करके, और जो मेल होगा वो नीचे जमीन पे होगा और वो उसकी योनि को सक कर रहा होगा, क्लिट को स्टिमुलेट कर रहा होगा। इस पोजीशन में जो फीमेल होती है, मतलब उसके जो पैर होते हैं, खासकर उसके तलवे, वो मेल के कंधों पर होते हैं और जब उसका जो पार्टनर है वो उसकी योनि को सक कर रहा होता है, लीक कर रहा होता है, तो उस वक्त जो उसके पैरों का जो प्रेशर जितना उसके कंधों पे पड़ता है, इससे पता लगता है कि वो जो फीमेल है वो कितना ज्यादा प्लेजर फील कर रही है, सुख की अनुभूति हो रही है उसे। तो ये बहुत ही प्लेजरेबल पोजीशन होती है, इस पोजीशन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑरल सेक्स का मतलब क्या होता है और इसे किया कैसे जाता है, किस तरह की टेक्निक यूज करके आप ऑरल सेक्स को प्लेजरेबल बना सकते हो। लास्ट में मैं यही कहूंगी, जो बॉडी है ये एंजॉयमेंट की चीज है, सुख लेने और सुख देने की चीज है, भरपूर इसका एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जब भी आप ओरल सेक्स करें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए, नहा वहा कर बिल्कुल अपना क्लीन स्वच्छ तरीके से उसके बाद ही ओरल सेक्स करने की सोचें। थैंक यू सो मच।